नमस्कार दोस्तों, अपन आज बात करते हैं कि एकीकरण का जो पार्ट नंबर 4 है उसके बारे में। और चरण नंबर कौन सा है? 4 है। और जो एकीकरण का पार्ट है वो भी 4 है। और चरण नंबर कौन सा है? 4। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का नाम वृहद राजस्थान रखा गया था। क्या रखा गया था? वृहद राजस्थान दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। तो ध्यान रखना कि एकीकरण के चौथे चरण का नाम वृहद राजस्थान रखा गया था और इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो रियासत शामिल थी, उन चरण में चौथे चरण के अंदर जो रियासतें शामिल की गई थी वह रियासतें जो अपन ने पहले बात किया था, संयुक्त राजस्थान के अंदर जो रियासत थी वह पूरी रियासतें वृहद राजस्थान के अंदर शामिल की गई। यानी कहने का मतलब संयुक्त राजस्थान को किसमें शामिल किया गया? वृहद राजस्थान के अंदर। और 4 बड़ी रियासतें, राजस्थान की 4 बड़ी रियासत थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसका जो ट्रिक है JJB। क्या है? JJB। तो ध्यान रखना, इसका जो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। और 2 ठिकाने शामिल किए गए थे। एक ठिकाना तो जो अपन ने शामिल किया था, कौन सा? सेकंड चरण के अंदर कुशलगढ़ ठिकाना। और इसके अंदर जो चतुर्थ चरण के अंदर एक नया ठिकाना शामिल किया गया है, वो कौन सा था? लावा ठिकाना। कौन सा ठिकाना था? लावा ठिकाना। तो वृहद राजस्थान के अंदर कुल रियासत कितनी थी? वहां पर कितनी? 9 रियासत। और 4 कितनी हो गई? 13 रियासत। 13 रियासत और कितने ठिकाने हुए थे? 2 ठिकाने। तो ध्यान रखना, वृहद राजस्थान के अंदर 13 रियासतें एवं 2 ठिकानों को शामिल किया गया था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि वृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री जी को। हीरालाल शास्त्री जी का जन्म जोबनेर, जयपुर के अंदर हुआ था और ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे और इनको वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? यही थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि महाराज प्रमुख, दोस्तों एक प्रमुख पद हुआ करता था, महाराज प्रमुख। प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयपुर का शासक था, कौन था? भोपाल सिंह था। कौन था? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह दोस्तों जब इस बैठक के अंदर भाग लेता है और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे वृहद राजस्थान के, उस बैठक के अंदर से शामिल होने से क्या करता है? ये मना करता है। उस समय मेवाड़ रियासत बहुत ही बड़ी रियासत थी, इसलिए वहां सबसे प्राचीन रियासत भी कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। इसलिए इसका जाना क्या था कि स्वाभाविक सी बात है, इसका जाना क्या है कि व्यवहार खराब होना था। किसका? वृहद राजस्थान का। इसलिए दोस्तों जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, इसके अंदर शामिल थे इस बैठक के अंदर। इन्होंने डाटा बोला आपको क्या चाहिए? बोला मेरे को तो लगभग कितनी करोड़? 3 करोड़ रुपए पर वार्षिक आय चाहिए और मेरे को एक प्रमुख सबसे ऊंचा एक पद चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कौन सा पद? कि सबसे ऊंचा पद चाहिए। तो दोस्तों इनके कहने पर क्या बनाया गया? इसको महाराज प्रमुख। क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन इसको खुश करने के लिए भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। किसका? वृहद राजस्थान का। जब तक ये जीत, इसमें यह शर्त थी कि जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक क्या रहोगे? महाराज प्रमुख रहोगे। क्या रहोगे? महाराज प्रमुख। आपके मर जाने पर आपका जो वंशज है वो इस पद को क्या नहीं रहेगा? महाराज प्रमुख पद के काबिल नहीं रहेगा। तो ये राजस्थान के प्रथम व अंतिम क्या थे? महाराज प्रमुख। कौन थे? भोपाल सिंह। ये कौन सी रियासत थे? उदयपुर रियासत के शासक थे। इसके बाद दोस्तों राज प्रमुख। राज प्रमुख बनाया गया था वृहद राजस्थान का मान सिंह द्वितीय को। कौन से को? मान सिंह द्वितीय को। ये जयपुर के कचिया वंश के शासक थे और किसको बनाया गया था? मान सिंह को। इसके बाद उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख कोटा के शासक थे, कौन थे? भीम सिंह जी। इनको उपराज प्रमुख का पद दिया गया था। कौन से में? वृहद राजस्थान के अंदर। और इसके उद्घाटन कहां पर किया गया था? जयपुर के टाउन हॉल है उसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनके द्वारा इस वृहद राजस्थान का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था दोस्तों। इस प्रकार उद्घाटन करने के साथ ही
उस समय यह प्रधानमंत्री पद था, इसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और एक पद बनाया जाता है नया, जिसका नाम था मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 30 मार्च 1949 ईस्वी को जो चुने गए थे वो कौन थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी, जो 5 जनवरी 1952 तक इस पद पर रहे थे, मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इनको जो शपथ दिलाई थी वो किसकी दिलाई थी, मान सिंह सेकंड ने, यानी मान सिंह द्वितीय ने हीरालाल शास्त्री जी को किसकी, मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई थी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ही वर्ध राजस्थान की जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया था, जयपुर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, जयपुर को। दोस्तों जयपुर के एक पंडित थे, पंडित सत्यनारायण। कौन था, पंडित सत्यनारायण। इसको बोलते हैं, आपको किताबों के अंदर मिलेगा पी सत्यनारायण। तो ध्यान रखना, पी सत्यनारायण एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी का गठन किया गया और इसकी सिफारिश के आधार पर जयपुर को क्या बनाया गया, वर्ध राजस्थान की राजधानी बनाया गया, जो आज भी क्या है, राजस्थान की राजधानी है। तो कब बनाया गया था इसको, 30 मार्च 1949 ईस्वी को जयपुर को क्या बनाया गया था, वर्ध राजस्थान की राजधानी, जो आज भी क्या है, राजस्थान की राजधानी है। कौन सी कमेटी के द्वारा, पी सत्यनारायण कमेटी के द्वारा। दोस्तों इसी के आधार पर 30 मार्च को क्या बनाया गया था, 30 मार्च को क्या बनाया गया, राजस्थान दिवस। क्या बनाया गया था, राजस्थान दिवस। तो राजस्थान दिवस को मनाते हैं 30 मार्च को, प्रति वर्ष को मनाते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सी कमेटी के द्वारा, वही पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर प्रति वर्ष 30 मार्च को क्या, राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई और प्रथम बार राजस्थान दिवस को बनाया गया था 30 मार्च 1949 को प्रथम बार राजस्थान दिवस बनाया गया। इसके बाद दोस्तों अलग बात ये होती है कि यहाँ पर कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग विभागों की स्थापना की जाती है, जैसे उच्च न्यायालय, कृषि विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग। इस विभागों के अंदर बंटवारा कर दिया गया और इनका मुख्यालय अलग अलग रियासतों के अंदर स्थापित किए गए थे। इस प्रकार से एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था, पी सत्यनारायण कमेटी। कौन सी कमेटी, पी सत्यनारायण कमेटी। इस पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर ही इन विभागों का बंटवारा अलग अलग जगह किया गया और उनका मुख्यालय अलग अलग स्थानों पर किया गया था। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, आप ऐसे कैसे आपकी कॉपी के अंदर उतार लेना नोट्स के आधार पर। और जो इस वर्ध राजस्थान के अंदर जो पी सत्यनारायण कमेटी के सहयोग से जो अलग अलग विभाग बनाए गए थे, वो विभाग कौन कौन से थे, वो आप इधर देखो एक बार। तो ध्यान रखना, पी सत्य कमेटी, पी सत्यनारायण कमेटी, इसकी सिफारिश पर विभागों को क्या करवाया गया था, बंटवारा किया गया था अलग अलग जगह। तो ध्यान रखना, जो प्रथम विभाग था उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसका उच्च न्यायालय का स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था, जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर में। इसकी एक खंडपीठ कहां पर है, जयपुर के अंदर भी है। तो ध्यान रखना, वो खंडपीठ 1977 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर बनाई गई थी, लेकिन राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर है, जोधपुर के अंदर। नंबर 2, शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग, शिक्षा विभाग। इस शिक्षा विभाग का स्थापना कहां पर की गई थी, बीकानेर के अंदर। कहां पर, बीकानेर में। तो ध्यान रखना आप कि शिक्षा विभाग कहां पर स्थापित किया गया था, बीकानेर के अंदर। इसके बाद नंबर 3, वन विभाग। कौन सा विभाग, वन विभाग। तो वन विभाग की स्थापना उस समय कहां पर की गई थी, कोटा के अंदर। कहां पर, कोटा के अंदर। इसके बाद नंबर 4 है
खनन विभाग। कौन सा विभाग है? खनन विभाग। इस खनन विभाग की स्थापना कहां पर की गई थी? उदयपुर में। कहां पर की गई थी? उदयपुर में। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, नंबर 5 है कृषि विभाग। कौन सा विभाग है? कृषि विभाग। इस कृषि विभाग की स्थापना कहां पर की गई थी? भरतपुर के अंदर। कहां पर? भरतपुर में। और एक विभाग का नंबर 6 है राजस्व विभाग। कौन सा विभाग है? राजस्व। राजस्व विभाग। इसकी स्थापना जो की गई थी, कहां पर की गई थी? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में की गई थी। तो इस प्रकार से उस समय 6 विभागों की स्थापना की गई थी पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर। उच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? जोधपुर के अंदर। इसकी एक खंडपीठ है जो 1977 ईस्वी के अंदर कहां पर स्थापित की गई? जयपुर के अंदर। शिक्षा विभाग कहां पर स्थापित किया गया? बीकानेर के अंदर। वन विभाग कहां पर स्थापित किया गया? कोटा के अंदर। और खनन विभाग स्थापित उदयपुर के अंदर। और कृषि विभाग स्थापित कहां किया गया? भरतपुर के अंदर। और राजस्व विभाग की स्थापना कहां पर की गई थी? अजमेर के अंदर। इस प्रकार दोस्तों नंबर 4 चरण क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, नंबर 5 चरण की बात करते हैं। एकीकरण का जो चरण नंबर कितना है? 6। उसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा नाम है? संयुक्त वृहद राजस्थान। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मई 1949 ईस्वी को। कब हुई थी? 15 मई 1949 ईस्वी को। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि चरण नंबर 5 इसमें क्या हुआ था? इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं हुआ। इसके अंदर जो रियासतें थी, जो कौन कौन थी? एक तो वृहद राजस्थान, प्लस मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। तो ध्यान रखना, जो प्रथम चरण के अंदर जो 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक क्या था? ठिकाना था। क्या था? ये ठिकाना। कौन सा था? नीमराना ठिकाना। तो नीमराना ठिकाना कहां पर शामिल किया गया था? 5वें चरण के अंदर। कौन चरण में? 5वें चरण के अंदर। तो ध्यान रखना कि मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? 15 मई 1949 ईस्वी को। इसमें किया गया वृहद राजस्थान के अंदर। और वृहद राजस्थान में क्या बनाई है? संयुक्त राजस्थान के अंदर। क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान में। तो ध्यान रखना कि मत्स्य संघ का विलय डॉक्टर शंकर देव राय एक समिति थी, उस समिति बैठी और बैठने के बाद इसकी सिफारिश केंद्र के अंदर भेजी। केंद्र में भेजने के बाद इसका जो विलय कहां पर किया गया? वृहद राजस्थान में किया गया। और वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ बन करके एक नया चरण बढ़ा नंबर 5, जिसको नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। तो ध्यान रखना कि मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था वो एक कमेटी कौन सी थी? डॉक्टर शंकर देव राय। कौन सी कमेटी थी? कौन सी कमेटी? शंकर देव राय समिति थी। इसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया गया। कब किया गया? 15 मई 1949 ईस्वी के अंदर। और 6वां चरण बना और 5वां चरण बना, जिसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर 5 के अंदर क्या हुआ था? वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? संयुक्त वृहद राजस्थान का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नंबर 6। कौन सा? चरण नंबर 6 राजस्थान संघ। क्या नाम था इसका? राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इस क्षेत्र के अंदर संयुक्त वृहद राजस्थान को शामिल कर लिया गया। किसमें? राजस्थान के अंदर। कौन से में? राजस्थान संघ के अंदर। और इसमें शामिल करने के बाद जो दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है सिरोही, वह क्षेत्र रह गया था। वहां के जो गोकुलबाई भट्ट थे, कहां के निवासी थे? सिरोही के आथल गांव के। और जो
इसके उद्घाटनकर्ता थे, इसके अंदर भी चौथे चरण के अंदर जो सब थे, मुख्यमंत्री, उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, वो सब इसके अंदर चौथे चरण के अंदर सब कुछ थे, मुख्यमंत्री वगैरह सब कुछ इसमें संयुक्त राजस्थान के अंदर थे। उसी प्रकार छठे चरण के अंदर भी वही मुख्यमंत्री, वही राज प्रमुख, वही उपराज प्रमुख, वही उद्घाटनकर्ता थे। कौन से चरण में? इस चरण के अंदर। ठीक है, राजधानी भी कौन सी थी? वही जयपुर राजधानी थी। ठीक है, उद्घाटन कहां किया था? जयपुर के अंदर। तो छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी के अंदर। दोस्तों, इस चरण के अंदर क्या करते हैं? एक तो अपने पास होता है संयुक्त राजस्थान संघ प्लस सिरोही के, यानी सिरोही को शामिल कर लिया जाता है, सिरोही को शामिल करते हैं किसमें? संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर। लेकिन इसके दो क्षेत्र थे, आबू व देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या नहीं किया? शामिल नहीं किया। किसके अंदर? संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर। और जो सिरोही का जो पूरा भाग था उसको शामिल कर लिया, लेकिन हाबू और देलवाड़ा को इस चरण के अंदर क्या नहीं किया? शामिल नहीं किया। इस प्रकार दोस्तों सिरोही के और संयुक्त राजस्थान के जो नेता थे उनने मिलकर के इनके खिलाफ आंदोलन रच दिया, पटेल जी के खिलाफ। और जब आंदोलन किया तो आंदोलन बहुत ही सूझबूझ के साथ किया गया, और आंदोलन ने जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जबरदस्त आंदोलन में भाग लिया, और आंदोलन बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गया। इस प्रकार से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हाबू और देलवाड़ा का जो विलय किया गया था वो बंबई प्रांत में कर दिया। किसमें कर दिया था? बंबई प्रांत में। और बंबई प्रांत उस समय गुजरात राज्य का क्षेत्र था। कौन था? गुजरात राज्य का एक क्षेत्र था। उसके अंदर आबू और देलवाड़ा क्या करता है? उसको शामिल कर लेता है या विलय कर लेता है। इस प्रकार से जब यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे इसके संयुक्त राजस्थान संघ के, हीरालाल शास्त्री जी और इनके कार्यकर्ता, इनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया, और इन आंदोलन के नेताओं ने ये कहा कि हम किसके? गोकुलभाई भट्ट के, किसके? गोकुलभाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? गोकुलभाई भट्ट के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं? राजस्थान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आथल गांव को भी किसने मिला दिया था? संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर मिला दिया। लेकिन उनको मिलाना क्या था? आबू और देलवाड़ा का जो क्षेत्र था वह भी राजस्थान के अंदर मिलाना था। इस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन जबरदस्त हो गया। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अत्यधिक दबाव हो गया। तो क्या करते हैं? एक चरण का निर्माण करते हैं। वो चरण रहता है कौन सा? 7। नया संघ बनता है नंबर 7 चरण। कौन सा चरण है? 7 चरण। तो दोस्तों एक कमेटी बैठाते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग है? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा को 7वें चरण के अंदर शामिल किया जाता है। इसका नाम था वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। कौन सा? वर्तमान राजस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? जो आज का राजस्थान है, जो संपूर्ण एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। दोस्तों जब इसका निर्माण किया गया तो जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र थे, कौन थे? आबू और देलवाड़ा, ये उस समय मुंबई प्रांत के अंदर थे। किसमें थे? मुंबई प्रांत के अंदर दोनों। इसको एक कमेटी बिठाई गई, जो कमेटी का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई थी, वो स्थापना की गई थी
22 दिसंबर 1953 ईस्वी में। कब की थी? 22 दिसंबर 1953 ईस्वी के अंदर। दोस्तों इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर एक बैठक बुलाई गई और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे इसके अध्यक्ष। तो ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता के अंदर क्या करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा को किसमें, राजस्थान के अंदर शामिल किया जाता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश था, कौन कौन था? अजमेर और मेरवाड़ा। कौन कौन थे? अजमेर और मेरवाड़ा। जो अपने एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर और मेरवाड़ा। आबू और देलवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा। और अजमेर का जो टोडगढ़ क्षेत्र है, जो कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था। एक राजस्थान के दो ही शहर है जिनका निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया है। एक तो टोडगढ़ है जिसका निर्माण राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड द्वारा करवाया गया था। एक ब्यावर शहर है जहां की तिलपट्टी प्रसिद्ध है, उसका निर्माण करवाया था अंग्रेज अधिकारी हेरिक डिक्सन ने। तो ध्यान रखना, राजस्थान के दो ही शहर हैं जिनका निर्माण अंग्रेज द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, उसी के अंदर टोडगढ़ था और टोडगढ़ को शामिल कब किया गया था? जो भी अजमेर के अंदर जो क्षेत्र था उसको शामिल किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, यानी 7वें चरण के अंदर। अब ध्यान रखना, इसके अंदर और क्या शामिल किया गया था दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य के एक जिला है जिसका नाम है मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर। और मंदसौर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा है? सुनेल टप्पा। कौन सा क्षेत्र है? सुनेल टप्पा। ध्यान रखना, इस जिले का एक क्षेत्र है जिसका नाम है सुनेल टप्पा। कौन टप्पा है? सुनेल टप्पा। तो ध्यान रखना, इस सुनेल टप्पा को मंदसौर से लिया गया था और सुनेल टप्पा को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? इसको राजस्थान में शामिल किया गया कब? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, यानी 7वें चरण के अंदर सुनेल टप्पा को शामिल किया गया। ये सुनेल टप्पा वर्तमान में कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। कहां पर है? झालावाड़ में। ध्यान रखना, ये वर्तमान में किस क्षेत्र, किस जिले में पड़ता है? झालावाड़ जिले के अंदर पड़ता है। लेकिन राजस्थान में इसके बदले क्या दिया था? राजस्थान ने इसके बदले एक सिरोंज गांव में, सिरोंज क्षेत्र पड़ता है, ये कोटा का और झालावाड़ का, कोटा और झालावाड़ का जो मध्य का जो भूभाग था कौन था? सिरोंज। इसका प्राचीन नाम है सोनितपुर। क्या नाम है? सोनितपुर। सिरोंज का प्राचीन नाम सोनितपुर है। तो कोटा और झालावाड़ का जो मध्य का भूभाग था वो किसको दिया गया था? एमपी को। किसको दिया गया? एमपी को दिया गया। और इसके बदले एमपी ने हमको क्या दिया? सुनेल टप्पा। कब दिया था? 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया। और सुनेल टप्पा वर्तमान में कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। इस प्रकार दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ था? संपूर्ण हुआ था। क्या हुआ था? संपूर्ण। इसका प्रारंभ आपको पता ही है कि 18 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया था तथा इसका जो संपूर्ण भाग कब बना था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। 7वां चरण था, उस 7वें चरण के अंदर अपन बात कर रहे थे। उससे पहले वैसे के वैसे मुख्यमंत्री, उद्घाटन करता, सब कुछ वैसे कैसे थे नंबर 6 तक तो। लेकिन 7वें चरण में कुछ परिवर्तन किया गया है कि उस समय जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। ध्यान रखना कि 7वें चरण के समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों ये राजस्थान में सर्वाधिक समय तक लगभग 17 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, यानी सबसे लंबा कार्यकाल था मुख्यमंत्री का वो कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया जी का था। इसका रिकॉर्ड जो आज भी जारी है। इस प्रकार इसके उद्घाटनकर्ता हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर। आज भी क्या है? जयपुर थे। दोस्तों 7वें संविधान के अंदर राज प्रमुख पद था। कौन था? राज प्रमुख पद। इस राज प्रमुख पद को हटा दिया गया और एक क्या कर दिया गया? राज्यपाल। क्या कर दिया गया? राज्यपाल पद बना दिया गया। एक नया पद बनाया गया
1956 ईस्वी के अंदर राज प्रमुख के पद पर जो अंतिम राज प्रमुख था वो कौन था? जयपुर का मानसिंह द्वितीय था। और जो इस पद को समाप्त करने के बाद 7वें संविधान, कौन संविधान? 7वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ध्यान रखना ये कब हुआ था? 1956 ईस्वी के अंदर। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 ईस्वी के अंदर राज प्रमुख का पद समाप्त करके एक नया पद बनाया गया जिसको राज्यपाल कहा गया। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुखे निहाल सिंह। गुरुमुखे निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुखी निहाल सिंह जी थे। तो ध्यान रखना राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, जो ये पंजाब के निवासी थे। उस समय राज्यपाल बनाए गए थे वह ये है कि दिल्ली में वकील का कार्य करते थे, वहां से लाकर के इनको एक राज्यपाल का पद बनाया गया। जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुखी निहाल सिंह, जो कहाँ के निवासी थे? पंजाब के। इनका संबंध किससे है? सिख संप्रदाय से। किससे है? सिख संप्रदाय से। दोस्तों इस समय राजस्थान के अंदर जब 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, उस समय राजस्थान के अंदर टोटल जो जिले थे वो कितने थे? 26। कितने थे? 26 जिले। कितने जिले थे? 26। उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन था? जैसलमेर। और आज कौन सा है? जैसलमेर ही है। कौन सा है? जैसलमेर। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था? डूंगरपुर। कौन सा था? डूंगरपुर। उस राज कौन सा है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ था। उस समय कितने जिले थे? 26 जिले। 27वां जिला धौलपुर बना था। कब बना था? वह 15 अप्रैल 1982 के अंदर। 10 अप्रैल 1991 के अंदर 3 जिले बने थे, 12 राजसमंद और दौसा। ठीक है। इसके बाद जो बना था वह 12 जुलाई 1994 ईस्वी के अंदर कौन सा बना था? करौली जिला। कौन सा था? हनुमानगढ़ जिला। इसके बाद 97 के अंदर कौन सा बना था? करौली। और 2008 के अंदर जो सबसे नवीनतम जिला है कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला है। इस प्रकार से दोस्तों जो राजस्थान के एकीकरण के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं।